कर लो ये अंतिम नहीं, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अजय, वेयर हैव यू बीन? एक्चुअली मैम मैं ना घर आया था और शादी वादी थी 2 दिन एक साथ, तो सॉरी मैं कोरोना में शादी में कौन जाता है अजय? सॉरी मैम, मैं कवर कर लूंगा, वैसे भी तबीयत खराब हो गई मैम, नदी वदी में नहा। ये कोरोना में शादी में कौन जाता है? अभी तो बस जान बचा लो, वही बहुत बड़ी चीज है। यस मैम, नहीं जाऊंगा कभी। ओके मैम। You are in Delhi or at your native place? No ma'am, yes, native place. Okay. अभी तक क्या कह रहे हो? फंक्शन ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, सॉरी क्या कहा? फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। हाँ वही करना है आज। उसमें मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर में हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तुम्हारा एरर डिटेक्शन है और दूसरा है हमारा है फ्लो कंट्रोल। तो एरर डिटेक्शन में हम सीआरसी पढ़ना है, हमें एक स्पेसिफिक एक ही चीज पढ़नी है, दैट इज सीआरसी। Now, give me a second. Let me drop a message for Bhavesh. Where is he? Give me a second. चलो ठीक है। अभी से एक तो हम जो फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर में हमें 2 पढ़ना था, उसमें सीआरसी है। ये क्या होता है? यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग बर्स्ट एरर। डिटेक्टिंग बर्स्ट एरर। अब बर्स्ट एरर क्या होता है? देखो हमारे पास जो एरर होंगे, जो जनरली जो हमारे एरर्स होते हैं, वो या तो हमारा होगा क्या, सिंगल बिट एरर, कि मतलब किसी एक बिट में एरर हो गई है, सिंगल बिट एरर हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? पैरिटी बिट कोड, जो तुम लोगों ने सेकंड सेम में पढ़ा होगा। पैरिटी बिट याद है तुम लोगों को? पैरिटी बिट में क्या करते हैं हम कि एक पैरिटी बिट लेते हैं। वॉइस क्लियर नहीं है अभिषेक तुम्हारी बात। देखो पैरिटी बिट तुम लोगों में बाकी किसी को याद है? पद्माक्ष, गौरव, अजय, एनीवन? मैम पता है? नहीं पता है। नहीं पता है। देखो पैरिटी बिट में क्या होता है, मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ तुम लोगों को कि व्हाट इज, हालांकि सीओ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। स्टिल इफ यू डोंट रिमेंबर मैम पढ़ा पर ध्यान में नहीं है। हाँ एज ऑलवेज है ना। बहुत जल्दी तुम लोग भूलते हो। देखो पैरिटी बिट क्या होता है कि जैसे मैंने अभी लिखा कि ये सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करता है, सिंगल बिट एरर के लिए। इसमें क्या है कि सपोज मेरी एक डेटा है 1011, मान लिया ये मेरी डेटा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वंस निकालते हैं। नंबर ऑफ वन कितने हैं इसमें? 1 2 3, 3 है ना नंबर ऑफ वंस। हाँ या ना बोलो, कितने नंबर ऑफ वंस हैं इसमें? 3 है। 1 2 3 है। तो हम क्या करते हैं कि इस डेटा को भेजने के पहले इसमें एक बिट लगाते हैं, उसे हम कहते हैं पैरिटी बिट। अब पैरिटी हमारा क्या हो सकता है? ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो ऑड पैरिटी में हम क्या करते हैं कि अगर मेरा नंबर ऑफ वंस ऑड होगा तो हम पैरिटी बिट की वैल्यू लेंगे 1। ठीक है। तो अब हमारे पास इस डेटा में 3 1 है, तो हम एक क्या करेंगे, एक एडिशनल डेटा डालेंगे, ये 1 जो हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा पैरिटी बिट। ये हमारा दिखाएगा पैरिटी बिट। तो अब इस केस में ये 1 क्या दिखा रहा है? ये 1 ये डेटा का पार्ट नहीं होता है, ये होता है करेक्शन कोड, एरर
डिटेक्शन कोड होता है। दिस इज एरर डिटेक्शन कोड। तो जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो इस डेटा के साथ साथ ये जो पैरिटी बिट है ये भी डेटा ट्रांसफर होगी। तो अब जो डेटा ट्रांसफर होगी ये होगी 10111। इस 1 में से ये वाला जो है ये है हमारा पैरिटी बिट, जो ये बताता है कि डेटा में हमारे नंबर ऑफ वंस ऑड हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वंस 3 है। अब अगर यही डेटा हमारी ये होती 100, तो हमारा सर 1001 मान लो ये मेरे पास अगर डेटा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी भी 0 हो जाता। ठीक है, तो अब जो डेटा जाएगी वो ये जाएगी, इसमें से एक बिट जो है ये रिसीवर को भी पता होता है कि ये एरर डिटेक्शन के लिए है, जो कि बताता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारी डेटा में। तो इस केस में क्या है, ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करता है। इसे हम कहते हैं पैरिटी बिट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर। अब एरर कैसे डिटेक्ट करता है कि मान लो ये मेरी डेटा है, इसमें मैंने 1 लगा दिया पैरिटी बिट, जो कि मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ वंस ऑड है 3। अब मान लो जब ये डेटा ट्रांसफर हो रही है तो किसी तरीके से एक बिट चेंज हो गया, मान लो ये वाला जो 1 था ये 0 में कन्वर्ट हो गया, ये वाला 1 0 में कन्वर्ट हो गया, मतलब एरर आ गया डेटा में, और पैरिटी बिट मेरा 1 है। अब जब ये डेटा रिसीवर के पास जाएगी तो रिसीवर जब इसको देखेगा तो समझेगा कि नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, लेकिन डेटा में अब नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। तो रिसीवर ये समझ जाएगा कि डेटा में कुछ चेंज हुआ है, सिंगल बिट चेंज हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं पैरिटी बिट एरर। समझ आया या नहीं आया बताइए? नहीं, ये एरर डिटेक्शन कोड है, करेक्शन कोड यहाँ अभी नहीं है, वो अलग चीज होती है। हम पढ़ रहे हैं एरर डिटेक्शन। तो सिर्फ सिंगल बिट को ये डिटेक्ट कर पाता है। सिंगल बिट को क्यों? क्योंकि मान लिया कि एक बिट चेंज हुआ था, तब तो हमने पता लगा लिया इसको देख के, बिकॉज दिस 1 मेंट दैट कि नंबर ऑफ वंस हमारे डेटा में ऑड होगा। एक बिट चेंज हो गया तो हमारा डेटा में इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। लेकिन मान लो कि मेरा ये डेटा 2 बिट एरर हो गया। सपोज मेरा डेटा क्या था, 1011 था, मैंने क्या किया, 2 बिट में चेंज कर दिया। अब मेरा ये पैरिटी बिट है, तो अब पैरिटी बिट तो ऑड नंबर ऑफ वंस बता रहा है, हालांकि ऑड नंबर ऑफ वंस है हमारे पास, लेकिन 2 बिट में चेंज, हाँ, तो वॉन्ट वर्क। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि पैरिटी बिट क्या होता है, सिंगल बिट एरर के लिए यूज होता है। बदमाश और अजय समझ आया पैरिटी बिट क्या था? यस मैम। तो अब क्या है, ये सिंगल बिट के लिए होगा, पर सीआरसी जो होता है वो बर्स्ट एरर के लिए यूज होता है। बर्स्ट एरर का मतलब वेयर इन यू हैव मोर देन 1 एरर्स। बर्स्ट एरर मतलब एक से ज्यादा बिट्स में अगर एरर हो, एरर इन मोर देन 1, एरर इन मोर देन 1 बिट, तो उसे हम कहते हैं बर्स्ट एरर। तो सीआरसी जो यूज होता है वो बर्स्ट एरर के लिए यूज होता है, जब हमारे पास डेटा में एक से ज्यादा बिट में चेंजेज होंगे तो सीआरसी वुड बी एबल टू फाइंड आउट द एरर, डिटेक्ट कर पाएगा। यहाँ तक ओके है? सीआरसी है क्या? जैसे पैरिटी बिट और हैमिंग एरर कोड पढ़ा था, उसी तरीके से ये हमारा एक एरर डिटेक्शन कोड है, करेक्शन कोड नहीं है, ध्यान रखना। एरर डिटेक्शन कोड है जो कि किसी भी डेटा में बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करता है। व्हेन देयर इज मोर देन 1 बिट चेंज इन द डेटा, इट विल डिटेक्ट इट। नाउ अब ये है क्या, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल कोड्स। ये क्या है, बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। क्या होता है तुम लोगों को पता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? किसी को पता होगा ना, इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स अगर साइंस था अगर 11th 12th में, तो पॉलिनोमियल पढ़ा, पता है ना? बताओ एनीवन। मैम जो होता है ना वही पॉलिनोमियल्स होता है मैम। मैम अलजेब्रिक फॉर्म होती है जो एक से ज्यादा होती है, ऐसा कुछ। अरे यार
मैम वो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का नहीं पढ़ा था वही पॉलिनोमियल जिसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा पद्माक्ष, एनी आइडिया क्या है पॉलिनोमियल? मैम एक से ज्यादा कुछ अल्जेब्रिक फॉर्म्स होती हैं, टर्म्स होती हैं जिनको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ऐसा कुछ। बायनोमियल। और भी कुछ बताओ। भावेश, एनी आइडिया? गुड इवनिंग भावेश, एनी आइडिया अबाउट पॉलिनोमियल? व्हाट आर पॉलिनोमियल? गुड इवनिंग मैम। व्हाट आर मैम पॉलिनोमियल? कोई भी एक्सप्रेशन ले लो आप, उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जैसे कि मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, उससे पता लगेगा कि पॉलिनोमियल। बाइनोमियल और फिर क्या होगा? व्हाई डू वी कॉल एनी लीनियर इक्वेशन बाइनोमियल एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल? कुछ तो डिफरेंस होगा। वेरी बैड। गो थ्रू करोगे एक बार, जस्ट चेक कर लेना व्हाट इज पॉलिनोमियल। अभी के लिए मान लो कि पावर जिसकी जो पावर होगी दैट वुड बी मोर देन 2, ठीक है? तो ये पॉलिनोमियल कोड्स पे बेस्ड होता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हमारे होंगे, पॉलिनोमियल्स will have कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो तुम लोगों को पता है, इधर 0 और 1। सपोज मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये हमारा कोफिशिएंट होता है, दिस कोफिशिएंट है ना? यस और नो? कोफिशिएंट यही होंगे ना? यस यस मैम। पर यहाँ उसमें हमारे कोफिशिएंट या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो ये हमारे पॉलिनोमियल कोड्स पे बेस्ड होता है सीआरसी। तो ये एक बेसिक है कि सीआरसी है क्या। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है। अच्छा ये क्या होता है? एक और चीज, बेस्ड ऑन मॉडुलो अरिथमेटिक, बेस्ड ऑन सीआरसी, ये मॉडुलो अरिथमेटिक पे बेस्ड होता है। एंड नाउ व्हाट इज मॉडुलो अरिथमेटिक? मॉडुलो अरिथमेटिक का मतलब है 0 माइनस 1 1 होगा, 1 माइनस 0 भी 1 होगा। मतलब हम साइन नहीं देखेंगे, वी विल सी ओनली द वैल्यू। इसे हम कहते हैं मॉडुलो अरिथमेटिक। 0 माइनस 1 भी 1 लिखेंगे, 1 माइनस 0 भी 1 लिखेंगे। हेलो मैम, बोलो। जैसे ये मोड में हम -1 लगा देते हैं, मोड से बाहर निकलता है तो +1 हो जाता है, उसी टाइप का ना? हाँ मतलब इसमें हम साइन नहीं देखते हाँ, हैं, हम बस मॉडुलो अरिथमेटिक पे हाँ साइन नहीं मैम देखेंगे। मैंने ये भी बोला था पॉलिनोमियल वाला, जैसे ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, जो इक्वल टू 0 इक्वेशन जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि है क्या, कि बाइनोमियल फिर क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन तो किसे कहेंगे? तो डिफरेंस होगा ना सबों में। इक्वेशन मैम जैसे बोलते हैं। हाँ मैम, हाँ चलो वो देख लेना, वो देख लेना। पॉली का मतलब होता है बहुत, अभिषेक पॉली मतलब होता है मेनी, मेनी, जहाँ पे पावर वुड बी मोर देन 2, दैट इज पॉलिनोमियल। अच्छा अब ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखो मैंने ऐसे लिखवा रही हूँ इसलिए कि सो दैट तुम्हारे नोट्स के फॉर्म में तुम लिख सकते हो व्हाट इज सीआरसी, तो तुम ये सब लिख सकते हो। ये इम्प्लीमेंटेड, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग और एंड एक्सऑर। ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है और या एक्सऑर गेट से होता है। ये तो हमारी बेसिक थ्योरी हो गई सीआरसी की, कि सीआरसी है क्या। अब सीआरसी हम एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे और सीआरसी काम कैसे करता है। जैसे ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा मतलब हमें यहाँ पे किसी कोई ये डेटा जो में एरर डिटेक्ट करता है, तो सबसे पहले हमें एक लेना पड़ेगा डेटा। कोई भी डेटा ले सकते हैं। मान लिया मेरे पास जो डेटा है वो है सपोज 10111101। ये मेरा डेटा है जो मुझे भेजना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है सीआरसी को पढ़ाने के लिए, आई नीड टू टेक वन एग्जाम्पल। सपोज मेरा जो डेटा है ये है 101101, ये मेरा डेटा मुझे भेजना है। अब क्वेश्चन में दो चीज दी रहेगी, एक तो डेटा दिया रहेगा या तो इस फॉर्म में या पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया रहेगा डेटा। ध्यान रखना एग्जाम्पल में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेटा या तो ऐसे 0101 के फॉर्म में दी रहेगी या फिर डेटा तुम्हारा दिया रहेगा पॉलिनोमियल के फॉर्म में, या तो
ये रहा, या फिर सपोज इसी को अगर मैं सपोज ऐसा आ सकता है, इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है ना, नंबर ऑफ बिट्स 7 है। तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, इसी को अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में मुझे लिखना है तो आई वुड राइट x6 प्लस x4 प्लस x3, अब क्यों है ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, x2 प्लस x0 प्लस 1। देखो अब ये क्या है, हमारा जो डेटा है, या तो हमारा 1 का डेटा प्लेस जहाँ पे है उस पे x का पावर डाल दिया तो से। हाँ देखो, या तो हमारा डेटा ऐसे दिया रहेगा एग्जाम्पल में, या फिर मुझे कोई पॉलिनोमियल दी रहेगी। पॉलिनोमियल दी रहेगी का मतलब क्या है कि सपोज मैं इसको हटा दूं, मैं एक नॉर्मल अगर इक्वेशन लिख रही हूँ x7 प्लस x6 प्लस x4 प्लस x2 प्लस x1 प्लस 1, मान लिया मैंने ये एक इक्वेशन लिखा है। अब इसको हम डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेटा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पावर कितनी है। इसकी मैक्सिमम पावर है 7, तो हमारा डेटा में बिट्स होगा 0 से लेके 7, मतलब 8 बिट्स होंगे। गॉट इट? यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 7 है, तो हमारा जो नंबर ऑफ बिट्स होगा, नंबर ऑफ बिट्स दैट वुड बी 8। ठीक है, इससे एक ज्यादा लेना है। अब इसको डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले वैल्यू सबसे ऊपर बड़ी वाली वैल्यू दी हुई है, जो जो वैल्यू दी हुई है उसको हम 1 रखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसको हम 0 रखेंगे। सबसे सिग्निफिकेंट वैल्यू दी हुई है x7, तो हम यहाँ रखेंगे 1। x6 दिया हुआ है उसके जगह पे 1 रखेंगे। x5 नहीं है देखो यहाँ पे, उसके जगह पे 0 रखेंगे। x4 दिया हुआ है उसके जगह पे 1 रखेंगे। x3 फिर नहीं है तो वहां हम 0 रखेंगे। x2 दिया हुआ है 1 रखेंगे। x1 भी दिया हुआ है 1 रखेंगे, और ये दिया हुआ है x0 की वैल्यू दी हुई है तो 1 रखेंगे। तो ये हमारा हो गया डेटा, जो मुझे इस वैल्यू से जो मेरा डेटा निकला वो ये निकला। देखो कैसे निकाला मैंने, समझ आया या नहीं आया? ये नहीं, बहुत स्लो है अभिषेक, बहुत स्लो है। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर डेटा डायरेक्ट ऐसे दी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं दी हुई है तो जनरेटर ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा, तो पॉलिनोमियल को तुम नहीं देखो देखो नहीं, हमें क्या रखना है, हमें मैक्स x7 से लेके x0 तक देखना है। जो जो पावर दिया हुआ है उस पावर को 1 रखेंगे, जो पावर मिसिंग है उसके 0 रखेंगे। अब इस केस में देखो मैंने कहा पहले सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स मुझे निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालेंगे, ये जितना मैक्सिमम पावर है उसमें 8 कर दोगे। कैसे, मैक्सिमम पावर प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम पावर कितना था 7 प्लस 1, तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स 8 आएंगे। अब 8 में सबसे मैक्सिमम पावर वाली जो वैल्यू होगी 8, क्यों 0 से लेके 7, 8 का मतलब हो जाता है हमारा 0 से लेके 7, तो हमारा मैक्सिमम पावर जाएगा 7 तक। 7 वाली पावर दी हुई है तो हम उसके लिए 1 रख रहे हैं। फिर देखो 6 दिया हुआ है तो 6 के लिए 1 रख लेंगे। अब इससे नीचे क्या होगा 5 आएगा, 5 नहीं है यहाँ पे, नहीं है 5, तो 5 के लिए 0 रखेंगे। फिर 4 दिया हुआ है, 4 के लिए हमने 1 रखा। 3 मिसिंग है, देखो 3 नहीं है यहाँ पे, 3 के लिए हमने 0 रख लिया। 2 है, 2 के लिए 1 रखा। 1 भी है उसके लिए 1 रखा। और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है x टू द पावर 0, तो वो भी है हमारे पास, तो इसके लिए 1 रख लिया। तो ये वाली पॉलिनोमियल का डेटा निकल के ये आया। जस्ट हैव अ लुक, अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। बोलो विजय। मैम तो ये हमने सबसे ऊपर वाला किया है, ये डेटा दिया है, फिर हमने इसको काट दिया मैम, इसमें x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4। हाँ देखो, हाँ अगर इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा इस डेटा को, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ बिट्स निकालें, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब मैक्सिमम पावर हमारी क्या होगी 6 होगी, तो हम इसको लिखेंगे x टू द पावर 6
प्लस 5 की जगह 0 है, 5 नहीं लिखेंगे, x4 प्लस x3 प्लस x2, x1 नहीं है, 0 है वहां पे, प्लस 1, ये हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल। इसलिए मैंने अब यहाँ लिखा इसीलिए स्टार्ट किया कि शायद एक बार एक्सप्लेन कर देना चाह रही थी, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। समझ आया या नहीं? किसी में डाउट हो तो बताओ। अजय, पद्मा, भावेश, इज इट क्लियर? यस मैम आ गया, यस मैम समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसमें दो चीज दी रहेगी, एक तो डेटा दिया रहेगा, डेटा या तो 0-1 के फॉर्म में रहेगा या जनरेटर पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा। जनरेटर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है तो उसको आपको डेटा में कन्वर्ट करना रहेगा, आपको 0-1 के फॉर्म में निकाल लेना पड़ेगा। अब आई विल स्टिक टू दिस क्वेश्चन ओनली कि हमारा डेटा ये है, डेटा हमारा है यहाँ पे 10110101। इसके साथ हमें एक और चीज दी रहेगी क्वेश्चन में, उसे हम कहते हैं जनरेटर पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन में गिवन होगा जनरेटर पॉलिनोमियल। एक तो ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा डेटा के बदले और दूसरा होगा हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल। सपोज इस केस में हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल है x4 प्लस x2 प्लस 1, मान लो, लेट ये हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल है। तो इसको अगेन हम 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मैक्सिमम पावर 4 है, मतलब नंबर ऑफ बिट्स जनरेटर पॉलिनोमियल में 5 होंगे। तो इसको हम कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, तो हमारा 1, 3 नहीं दिया हुआ है, 0, 2 दिया हुआ है, 1, 1 नहीं दिया हुआ है, 0 और 0 दिया हुआ है। ये हमारा आ गया जनरेटर पॉलिनोमियल 0-1 के फॉर्म में। देखो ओके है? नो मैम, नहीं समझ आया? नो मैम, ये एक बार और बताइए मैम, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। क्या डाउट हुआ? पहले ये बताओ मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? हम चेक 5, मैक्सिमम पावर 5 हो जाएगा मैम। हाँ, नहीं मैक्सिमम पावर तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ बिट्स 5 होंगे, मतलब नंबर ऑफ बिट्स 5 हो जाएंगे मैम, और फिर x3 की जगह पे 1 हो जाएगा, x3 हाँ। का जगह नहीं दिया हुआ तो 0 हो 0 जाएगा। होगा, x2 दिया हुआ है, हाँ, तो 1 हो हो गया, जाएगा, सुनो, और 1 तो दिया हुआ है तो मैम उसका 1 होगा ना। 1 का मतलब x टू द पावर 0 होता है ना। अभिषेक, कहाँ हो तुम? कोई चीज उसके बाद 1, हाँ मैम, तो मैम 1 होना चाहिए। ये x टू द पावर 0 है ना। अगर यहाँ पर One केवल yes, x ma'am. होता, केवल 1x होता है, x होता तब 1 होता ना मैम। हाँ देखो अभिषेक, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। मान लो मैंने लिखा है x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस 1, इसका क्या मतलब हुआ? 1 1 1 0 1। अगर इसी को मैं अगर दूसरा लिख रही हूँ x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1, x का मतलब x टू द पावर 1 जो मैम कोफिशिएंट। एक्चुअली अभिषेक ज्यादा दिमाग लगाता है, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा लगाता है। अभिषेक, यहाँ पे कोई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैंने, अभिषेक लिसन, अगर मैंने लिखा 5 तो 5 का मतलब क्या है? 5 into x to the power 0, because anything to the power 0 is equal to 1। तो अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये क्या है? x to the power 0 है ना। ओके, तो जो कांस्टेंट होता है वो x to the, हाँ, तो जो कांस्टेंट होगा वो x टू द पावर 0 को सिग्निफाई करेगा, ये ध्यान रखना। अभी किसी को डाउट है कहीं पे इसमें? नहीं है? नहीं, चलो, तो हमें दो चीज दी रहेगी, डेटा दिया रहेगा और दूसरा दिया रहेगा जनरेटर पॉलिनोमियल। अब CRC कैसे करते हैं? सबसे पहले एक वैल्यू दी हुई है डेटा, दूसरी वैल्यू दी हुई है जनरेटर पॉलिनोमियल, उसको हमने 0-1 के पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? अपेंड करते हैं, ध्यान से देखना, अपेंड देखो ना, 4 जीरोज, देखो 4 जीरोज, 4 जीरो क्यों? नंबर ऑफ बिट्स। अब देखो इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितना है जनरेटर पॉलिनोमियल में? 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बिट है। तो 5 में से 1 माइनस कर लेना है, 4, और 4 जीरो हम इस डेटा में अपेंड करेंगे।
4 जीरो इस डेटा में अपेंड करेंगे। कितने जीरो? जनरेटर पॉलिनोमियल में जितने बिट्स हैं उससे एक कम उतने जीरोज हम डेटा में अपेंड करते हैं। तो इस केस में अपेंड 4 जीरोज। अब 4 क्यों? नंबर ऑफ बिट्स इन जनरेटर पॉलिनोमियल -1। मैं यहां लिख दे रही हूं सो दैट कि क्लियर हो जाए। -1 इतने बिट्स इन डेटा में हम 4 जीरो अपेंड करेंगे। तो ये है हमारी डेटा। अब न्यू डेटा हमारी क्या हो जाएगी? न्यू डेटा वुड बी ये डेटा तो रहेगा ही 10111101 और इसके बाद हम 4 जीरो यहाँ पे अपेंड करेंगे। देखो ये 4 जीरो हमने अपेंड किया। 4 जीरो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जनरेटर पॉलिनोमियल में 5 थे, तो उसमें से एक माइनस करेंगे और जितना वैल्यू आएगा उतने जीरोज हम डेटा में अपेंड करेंगे। देखो यहाँ तक समझ आया? बाकी लोग बताइए। गौरव, भावेश, पद्माक्ष, यस मैम। यहाँ तक स्टेप समझ आया? तो अब हमें ये डेटा मिली, दिस इज द न्यू डेटा। अब क्या करना है? स्टेप 5 में इस डेटा का हम मॉड्यूलो डिवीजन करेंगे जनरेटर पॉलिनोमियल से। मॉड्यूलो डिवीजन ध्यान रखना, दिस न्यू डेटा has to be modulo divided by the generator polynomial. Number 5 में this data will be modulo divided by generator polynomial. जो नया डेटा मिला है उस नए डेटा को हम जनरेटर पॉलिनोमियल से उसका मॉड्यूलो डिवीजन करेंगे। तो अब जो हमारा न्यू डेटा था वो था, देखो 101110 101110 और एक मिनट 111101 और इसके बाद 4 जीरो। ये है हमारी डेटा, नई डेटा। देखो है ना? इसको हम डिवाइड करेंगे जनरेटर पॉलिनोमियल से 10101। ये हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल है। गॉट इट? बोलो हाँ या ना बोलते जाओ, मैं आगे फिर डिवाइड करूंगी। यहाँ तक समझ आया? मॉडुलो डिवीजन में हमें क्या करना है? 0 - 1 भी 1 होगा, 1 - 0 भी 1 होगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सपोज हम 1 टाइम्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 बिट है, तो ये 5 बिट लिखते हैं 10101। इसको हम माइनस करेंगे नॉर्मल डिवीजन की तरह, तो 1 - 1 0, 1 - 0 1 0 0 0। ओके, तो 1 के लेफ्ट साइड में जितने, कुछ बोल रहे हो मुझे? तो 1 के 0 पहले जितने लेफ्ट साइड में जितने जीरो है इनको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास एक जीरो है, तो नॉर्मल डिवीजन की तरह हम ये वाला 1 ये वाला 0 यहाँ ले आए। कितने बिट हो गए? 3 बिट। नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं, लेकिन अब 3 बिट है हमारे पास, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 5 बिट है, तो ये नंबर छोटी है। छोटी होने पे हम क्या करते हैं? एक जीरो डाल के नेक्स्ट वैल्यू नीचे ले आते हैं। अभी भी ये 4 बिट है, तो हम एक और जीरो डालेंगे और ये वाला नीचे ले आएंगे। यहाँ तक समझ आया या नहीं? ये नॉर्मल डिवीजन की तरह है कि जब वैल्यू छोटी होती है तो हम पहला वैल्यू तो हम डायरेक्ट नीचे ले आते हैं, लेकिन लाने के बाद भी अगर वैल्यू छोटी है तो हम जीरो डाल के नेक्स्ट वैल्यू लाते हैं। मैम एक बार रिपीट करना जरा। देखो 5 बिट से हमने डिवाइड किया, एक बार लिया, हाँ, तो 1 - 1 0 हो गया, 0 1 - 0 1
1 ठीक है। माइनस 1 0, ये 0 0। ये 0, राइट। हमारे ठीक पास है। बचा कितना 1 0। ये कितने ठीक है। बिट हैं, 2 बिट हैं। 1 0, 1 के पहले वाला 0 हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हम नहीं ठीक है। कंसीडर करेंगे। ठीक है। ठीक अब है। यहाँ पे कितने बिट बचे, 2। हम बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू नीचे ले आते हैं, नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं तो ले आते हैं हाँ, ना, नेक्स्ट वैल्यू ले नीचे। आते हैं, ले आते हैं, ले आते हैं। ये 3 बिट हुआ। 3 बिट क्या है, हो गया। छोटा है, क्योंकि हमारे पास ये 5 बिट है, 3 बिट हाँ, है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 डालेंगे और ठीक है, दूसरा वाला दूसरी जो से- है 1 वो नीचे ले आए। अब ये ठीक है। 4 बिट हो गया, ये भी छोटा ठीक है, है। तो अब हम एक एक और और चीज। 0 डालेंगे और दूसरा ठीक है। वाला 0 ले आए नीचे। ठीक है। अब ठीक ये है। कितना हो गया, 5 बिट हो गया। ठीक है। बस सबको क्लियर है, आगे करूं मैं? सही डाउट है तो अभी पूछो। नो मैम। पद्माक्ष, यू आर नॉट आंसरिंग। नहीं, नॉर्मल डिवीजन में कैसे करते हैं, एक वैल्यू डायरेक्ट नीचे ले आते हैं ना गौरव। अरे नॉर्मल डिवीजन करते हो डेसिमल में तो क्या करते हो, डेसिमल डिवीजन में मैंने किया 500 डिवाइडेड बाय 25, क्या करेंगे, 2 टाइम्स लगेगा 50, ये 0 डायरेक्ट नीचे आ जाता है ना। अब अगर ये छोटा है तब हम 0 डाल के कुछ और वैल्यू डालेंगे, एक वैल्यू तो डायरेक्ट नीचे आ जाती है। नॉर्मल डिवीजन कर लेना, एक वैल्यू कंफ्यूज पहली हो वैल्यू गया भाई। डायरेक्ट नीचे आ। नॉर्मल डिवीजन है सही ये, बात नॉर्मल है ये। डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक ओके है। हालांकि इसका कोई ठीक है। काम नहीं है हमारे पास, ये हम कितना 0 डाल रहे हैं 1 डाल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, हमें आगे कुछ दूसरी वैल्यू से काम है। अब क्या है, अब ये 5 बिट हो गया तो हम फिर एक बार लगाएंगे 1 टाइम्स, इट विल बी 1 0 1 0 1, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। देखो ओके है, इज इट ओके, यहाँ तक ओके है। अब एक 0 जो है वो डायरेक्ट उतर जाएगा, 4 बिट हो गए, छोटा है तो हम एक और 0 यहाँ डालेंगे और ये वाला 0 यहाँ ले आएंगे। अब हो गए 5 बिट, ठीक है। तो हम एक बार लगाते हैं 1 टाइम्स, इट विल बी 1 0 1 0 1 अगेन। तो 0 माइनस 1 1 0 मैम 0। अगर वैल्यू बड़ी हो जाती तो हम 2 टाइम्स भी कर सकते थे, मतलब मैं ऐसे यूजुअली कह रहा हूँ। बाइनरी में 2 टाइम्स थोड़ी लगता है, बाइनरी डिवीजन में 1 ही लगेगा ओके। बाइनरी डिवीजन में नहीं, सॉरी मैम। 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1। आया समझ, देखो ये तो 0 हो ही गया। तो इसके पहले वाला जो 0 है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये 4 बिट है तो बाय डिफॉल्ट एक ये वाला तो अपने आप नीचे आ जाएगा। आ गया 5 बिट हो गए, हम 1 टाइम्स लगाते हैं इसको, 1 0 1 0 1, ठीक है। माइनस करते हैं, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0 और ये हो गया ये 0। अब आगे कोई वैल्यू नहीं बची है तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताइए। पद्माक्ष, इज इट ओके? यस मैम। गौरव, भावेश, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है मैम। अभिषेक, यहाँ तक क्लियर है? अभी तो अब क्या करना है, अब जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 0 0 1 1 1, इसमें से रिमाइंडर में से राइट साइड से जितने हमने, देखो हमने डेटा में कितने बिट अपेंड किए थे, 4 0 अपेंड किए थे, ठीक है। डेटा में हमने 4 0 अपेंड किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को राइट साइड से 4 बिट उठाएंगे, मतलब 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू अपेंड होगी 0 के बदले। मतलब स्टेप 6 में नाउ 4 bits of the remainder
will be appended in the data, will be appended in the data। हाँ 4 ही लेना है क्योंकि हमने 4 जीरो अपेंड किया था, तो रिमाइंडर में से अगर हम 5 जीरो अपेंड करते तो रिमाइंडर से 5 बिट लेते, लेकिन 4 जीरो अपेंड किया था तो हम अभी रिमाइंडर से 4 बिट ही लेंगे। will be appended in the data in place of zero of previously appended zero। ठीक है, प्रीवियसली जो हमने 0 0 अपेंड किया था उसके बदले अब हम रिमाइंडर का 4 बिट उठाएंगे, तो अब हमारा डेटा क्या होगा, डेटा वुड बी हमारा था 1 0 1 1 0 1। अब जो नया डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 1 1 1। हमने ये 4 रिमाइंडर का अपेंड कर दिया 0 के बदले। समझ आया या नहीं बताइए? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो तुम लोग। बिल्कुल शांत रहते हो तो हाउ वुड आई नो कितना समझ आया, स्टेप समझ आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत कट कट के आती है। नाउ ये जो डेटा है ये होगा डेटा। हाँ अभिषेक बोलो, बोलो अभिषेक। मैम छोड़िए मैम, पढ़ाइए आप। कोई डाउट है अभिषेक यहाँ तक? देखो, तो अब जो रिमाइंडर को अपेंड करने के बाद जो डेटा आया ये डेटा हम भेजेंगे नेटवर्क में। अब ये डेटा जाएगी, इसमें से ये हमारा डेटा है, दिस इज जो डेटा है जो शुरुआत से, और ये क्या है हमारा एरर डिटेक्शन कोड, ये है हमारा एरर डिटेक्शन कोड 4 बिट रिमाइंडर का। अब क्या है, अगेन स्टेप 7 में ये डेटा रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, रिसीवर वापस इस डेटा को इसी जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर 0 आया रिसीविंग एंड पे तो डेटा में कोई एरर नहीं है, और अगर रिसीविंग एंड पे जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो रिसीवर ये समझेगा कि डेटा में एरर है। मैं फिर से बोलती हूँ, ये डेटा ट्रांसमिट होगी, रिसीविंग एंड पे इस डेटा को फिर से इसी जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा। अगर ठीक है, अगर रिसीविंग एंड पे डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर 0 आता है तो डेटा एरर